नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो बाबा जी को नर्मदे हर करके हमको निकलना है आगे की ओर। और ये स्थान था जहाँ हम रात में रुके थे। मैया का सीधा दर्शन होता है यहाँ पे। और 2 साल ही हुए हैं शायद बनते हुए इसको। जय हो माई की। नर्मदे हर। नीचे से निकलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो मैया के किनारे किनारे अपना प्रारंभ हो चुकी है यात्रा। और देखते हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं रहता कि मुझे यहाँ पहुँचना है या इतना चलना है। वो सब वाले नहीं हैं हम। हमारा यही रहता है कि मैया के किनारे किनारे जहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर कोई सही ठिकाने पे पहुँच गए तो ठीक, नहीं भी तो फिर उन परिस्थितियों में कैसे सरवाइव करना है वो मैया पे छोड़ देते हैं। और मैया कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी ही कर देती हैं वो हमको परेशान नहीं होने देती। ये उनका नेचर है, माँ का नेचर ही होता है कि बच्चे को परेशानी ना हो। और यहाँ पे एक ये पुल है और एक वो पुल है। ये पुराना होगा, वो नया होगा। जय हो माई की। तो हम निकलेंगे किनारे किनारे के रास्ते से। नर्मदे हर प्रभु, निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है प्रभु। रात में विश्राम कहाँ हुआ तुम्हारा जी? ऊपर ऊपर। जी जी। हाँ मूर्ति और हैं क्या? हाँ, वो आ रहे होंगे। जी जी। अकेले मूर्ति आप चल रहे हैं? हाँ, मैं तो अकेला ही चल रहा हूँ। जी जी। कहाँ तुम्हारा जी? हम उत्तर प्रदेश से जी। नर्मदे हर। ये मिले थे ना हमको रात में। जी जी जी। नहीं नहीं, उसमें हम कोई शंका की बात नहीं है, हमारा पूछ लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब आगे बढ़ रही है यात्रा। किनारे किनारे नर्मदे हर। नर्मदे हर। फिर से पत्थरों का रास्ता पर रास्ता है। ये घाट पे जो है ना, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो गुफा थी, कल मैं जहाँ पे गया था, बैठा भी था कुछ देर वहाँ पे। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा थी वहाँ पे। और एकदम से ध्यान बहुत गहराई से लगता है। अगर आप ध्यान में बैठ रहे हो तो बहुत ही गहराई से आप ध्यान में उतरते हो। और ये ऊर्जा हर जगह पे नहीं होती है, कुछ ख़ास जगहों पे ही होती है ऐसी ऊर्जा। तो बहुत ही अद्भुत रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का। और मैया के किनारे तो हमेशा ही अनुभव अच्छा ही रहता है, कहीं से भी निकलो। बाकी ये कुछ ख़ास था। और अब मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ना है। ऊपर पहाड़ी है और ऊपर ही मैं रुका भी था रात में आश्रम में। एक आदिवासी बाबा जी हैं, उनका बन रहा है आश्रम 2-3 साल से। और वो बोले हमसे कि हमको तो दिक्कत है, परेशानी है, तो हम नहीं खाते हैं कुछ चीज़ें, पर आपके लिए सब है, जो आप चाहो बना लो, खा लो। फिर मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है प्रभु? तो बोले मैं दाल रोटी खाना पसंद करूँगा। मैंने कहा तो फिर अब दाल रोटी ही बनाते हैं। जय हो प्रभु की। उनको पेट में कुछ दिक्कत है, इन्फेक्शन है आंत का। और बहुत कम बात करते हैं, लेकिन बहुत ही जेन्युइन बात करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया थोड़ा विस्तृत रूप में है। और सामने पहाड़ी है। और उस पहाड़ी पे मैं आया था पहली बार जब आया था, मुझे याद आ रहा है। और फिर वहीं से मैं सड़क के रास्ते निकल गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि उसके पीछे एक गांव है, उसका नाम भूल गया मैं अभी। फिर वहाँ से सड़क के मार्ग से निकला था। फिर मैया मिली नहीं, जोगी टिकरिया में मिली थी मैया। बोले सड़क के रास्ते जाओगे तो मैया नहीं मिलेगी तुमको, और सच में नहीं मिली थी। और फिर जोगी टिकरिया से फिर हम किनारे किनारे निकले थे। और इस बार तो मैया की ऐसी कृपा है, वो किनारे से ही चला रही है। क्योंकि ये हम बोलें कि हम चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें घमंड रहेगा। और मैया घमंड तोड़ देती है। घमंड यहाँ किसी का नहीं रहता।
तो सरेंडर होके मैया का नाम लेते हुए ये मान के चलिए कि मैया ही सब करवा रही हैं। जय हो माई की। वहाँ पे एक आदिवासी मैया अपने बच्चे को नहला रही है। जय हो। दूर है यहाँ से नर्मदे हर। एक दो फ़ोटो निकालते हैं यहाँ पे। आज तो हमने शायद सूर्य नमस्कार भी नहीं किया। नर्मदे हर प्रभु। सूर्य को प्रणाम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो मैया के बिल्कुल करीब करीब और पत्थरों से होके निकलना हो रहा है और बहुत आनंदित वाली जगह है। यहाँ पे बहुत शांति है, मतलब इतना शांत है, आप अगर सही से बैठ जाओ तो आप अपनी धड़कन सुन सकते हो। बस हवा के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैया भी यहाँ पे शांत हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। ऐसी जगह पे अगर कोई कुटिया हो, कोई आश्रम हो तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इतना शांत है ये एरिया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत शांति है। जय हो माई की। और थोड़ा मैया के करीब चलते हैं तो और आनंद आएगा, क्योंकि मैया के करीब चलने का तो आनंद ही अलग है। जय हो माई की। कोई दिख भी नहीं रहा आसपास। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे मैया पे सूर्य का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एकदम से आँखों में अलग ही चुभ रहा है। वो एक अलग ही चिलचिलाहट सी महसूस हो रही है। रास्ता है पर इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोचा कि आगे पत्थरों पे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ठीक ही लग रहा है, लीक टाइप तो है। और यहाँ पे मैया ने पूरा टर्न लिया है इधर के लिए और बड़े विकराल रूप में है यहाँ पे मैया। आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आने लगी होगी मैया की। एकदम से कल 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 बह रही। बहुत ही खतरनाक डरावनी आवाज़ है यहाँ पे। रुद्र रूप में है यहाँ पे मैया। हाँ, ये पत्थर हैं, इनसे ऊपर से निकलना पड़ेगा। और मुझे पत्थर पे चलना है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर थोड़ा सा आपका पैर ट्विस्ट हुआ तो आपको घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि फिर आपके बस की बात नहीं कि आप परिक्रमा कर लो पूरी। तो इसलिए बहुत संभल के पूरे संतुलन के साथ निकलना पड़ता है। जय हो माई की। तो फिर चिंता काहे की। मैं तो नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ मैया को, तो वो संभाल लेती। होता है ट्विस्ट, लेकिन उतना नहीं होता है जितना हमको नुकसान पहुँचाए। जय हो माँ। बहुत ही सुंदर स्वरूप है यहाँ पे मैया का, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो मैया में काली की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। बहुत ही रुद्र रूप है मैया का यहाँ पे। जय हो माँ। ऐसा लगता हो जैसे ऋषिकेश में जहाँ पे राफ्टिंग होती है, सेम वैसे ही गंगा जैसे वहाँ बहती है, वैसे यहाँ पे नर्मदा मैया बह रही हैं। यहाँ पे इतनी दूर राफ्टिंग हो सकती है। जय हो माई की। तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। बहुत ही खूबसूरत मैया यहाँ पे लगे हैं, बहुत ज़्यादा। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, वो सारे मैं क्रॉस करके आया हूँ। चलना बहुत रिस्की रहता है। और यहाँ पे मैया बिल्कुल शांत हो गई हैं, थम गई हैं। पीछे जितना रोर था मैया में, इतना ही यहाँ पे साइलेंट है। तो ये सब मैया के रूप हैं। किनारे से चलोगे तो सब देखने मिलते हैं। जय हो मेरी माँ, तेरी सदा ही जय जयकार हो। सब कुछ मैया प्रोवाइड करवा रही हैं। आज तो 12:30 बज गए हैं, अभी हम कहीं नहीं पहुँचे। न किसी आश्रम न किसी गांव, पर आशा करते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वाह, एकदम से बगल से बगुला उड़ गया, चौंका गया मुझको। महादेव, महादेव की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये दीवार किसी ने बनाई है यहाँ पे। थकान हो रही है आज तो, क्योंकि पत्थर पत्थर चलना बहुत मुश्किल है। ओ माई की। ओह, पर यहाँ पे
बहुत ही नेचुरल है, बहुत नेचर से रिच है ये, पेड़ों की छाँव में, और सारे जामुन के पेड़ हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, सारे मैया की तरफ झुके हुए हैं। उसका कारण क्या है नहीं पता, शायद मैया को प्रणाम कर रहे होंगे। देखो आप, सारे के सारे, और कहीं भी देखोगे आप मैया के किनारे पेड़ मैया की तरफ झुका ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी विशाल पेड़ होगा, अगर आप नोटिस करोगे तो वो थोड़ा बहुत मैया की तरफ ज़रूर झुका होगा। 100% की बात है ये, मैं तो नोटिस कर रहा हूँ। जय हो माई की। अरे अब तो अच्छा रास्ता आ गया, वाह, सुन ली लगता मैया ने, देखो है। मैया बड़ी दयावान है, करुणामयी है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो मुझे फ़ोन आया, मेरे जो साथ के परिक्रमावासी जो आगे हैं वो जल्दी निकले थे, मैं लेट, तो बोले महाराज जी यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे एक आश्रम है। और मैंने बोल दिया है कि आप पीछे आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने ये बोल दिया, क्योंकि मैं 1 घंटे लेट पहुँचूँगा। मैं दरअसल में बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे के लिए बैठ गया था कहीं। मुझे कहीं पे अच्छा लगता है तो मैं बैठ के वहाँ पे ध्यान करने लगता हूँ, नाम जप करने लगता हूँ, तो इसलिए भी मैं बहुत लेट हो जाता हूँ। अब ये पर्सनल चीज़ें हैं, मैं नहीं दिखाता ब्लॉग में, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी नहीं है। मैया का दर्शन है, और यहाँ पे बड़े बड़े तीर्थ तो कोई थे नहीं जिनके बारे में बताता, और इधर कोई बड़े साधु संत, बड़े मीन्स छोटे साधु संत या बड़े साधु संत, कैसे भी साधु संत होते हैं, वो ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में लीन है। और मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता कि महाराज जी ये बताओ, फिर वो बताओ, फलाना बताओ। जिसे देखता हूँ कि हाँ ये बंदा ठीक है, तो मैं उनसे कोशिश करूँगा बातचीत करने की, करता भी हूँ। लेकिन जो लगता है कि भाई अपनी साधना में लीन है, तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता मुझे, और करना भी नहीं चाहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने मैया बह रही हैं, और इधर हैं गौ माता, और यहाँ है आश्रम जो कि सीताराम महाराज जी का है। कौन सा गांव है ये पूछ के बता देंगे बाद में। यहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध संत की समाधि है, उसके दर्शन पहले कीजिए आप। जय हो। नर्मदे हर। यहाँ पे महादेव भी हैं अपने। जय हो प्रभु दीनानाथ, कृपा करो। राधा कृष्ण है, और इधर है नर्मदा मैया। जय हो महाते, सदा ही जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो ये है राजा घाट, राजा घाट बोलते हैं इसको, गांव तो नहीं बता पाए, पर ये राजा घाट है। बहुत ही खूबसूरत है। मैया का तट जहाँ भी सामने होता है वो खूबसूरत ही होता है, क्योंकि मैया की ऊर्जा डायरेक्ट आती है। जय हो। और ये तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। जय हो माई की। नर्मदे हर। सीताराम राम महाराज की जय। नर्मदे हर। तो आज मैया ने परीक्षा ले ली। यहाँ आश्रम तो था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं कुछ देर बैठा रहा और अब निकल गया हूँ। बज भी गया है 2, तो इंतज़ार नहीं करना है किसी का, चलते हैं आगे। ऐसी मैया की मर्ज़ी थी आज कि उनको आज भोजन नहीं देना था, कोई बात नहीं। ये टेस्ट चल रहा है, कहीं और बड़ी परीक्षा तैयारी हो रही है, क्योंकि हमको हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि गलत हो रहा है या कुछ ऐसा नहीं। मैया को ब्लेम नहीं लगाना, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कारण है, हो सकता है वही पूरा हो रहा है। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैं जहाँ पे था वो था राजा जी घाट। यहाँ पर बहुत दिनों तक एक थड़ेश्वरी महाराज थे, उन्होंने तपस्या की थी, और वो समाधि भी उन्हीं की थी। मैं जब आगे निकल आया तो मुझे ध्यान आया कि हाँ अरे वो राजापुर तो वही है ये, पर ठीक है अभी वहाँ पे कोई था नहीं। जैसी मैया की मर्जी, जैसा जैसा प्रेरणा मैया देगी वही होगा। हमारे आपके हाथ में बस चलना भर है, बाकी और कुछ नहीं। जय हो माई की, फिर चिंता का है, जैसी प्रेरणा देगी वैसा ही होगा। नर्मदे हर। जीवन भर जय हो माई की, फिर चिंता काहे की।
नर्मदे हर। जय हो माँ, जय हो भाई। बहुत डेंजर रास्ता है यहाँ पे, पर ठीक है, किनारे पे चलोगे तो इतना तो देखना ही पड़ेगा। नर्मदे हर। जय हो माई की। देखो बच गया मैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं बार बार, और इन्हें निकलने में बहुत टाइम लग जा रहा है। लगभग आधे से भी बहुत कम चाल हो जाती है। नॉर्मल जगहों पे मैं बहुत चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके वो कम हो जाती है। और ऐसा लग रहा अंधेरा सा हो रहा हो, क्योंकि सूरज इधर छिपा है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पूरा रास्ता रोके खड़े हैं। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। अगला आश्रम भी दूर है, अब मैया पहुंचा ही देगी। मैया ने निकाला है तो वही पहुंचाएगी। पर कभी कभी परीक्षा भी होना ज़रूरी है, सही रहता है, क्योंकि हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है परमात्मा। तो इसीलिए भी कभी कभी ऐसा होता है। और मैं तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेता इन चीज़ों का। जो भी हो रहा है अच्छा ही है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ। मैं कभी निगेटिव वे में नहीं जाता। चीज़ों को निगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव रहो। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपके साथ जो भी होगा वो सब बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। सोच में ही तुम डर जाओगे, गंदी कर लोगे, तो फिर आपके साथ वही होगा जिसका डर होगा। नर्मदे हर। जय हो भाई। बाकी आनंद आ रहा है, मस्त चल रहे मैया का जल पी पी के। आज तो यही है सब। नर्मदे हर। मैया ने पूरा घुमाव यहाँ भी ले लिया है, पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम के फिर आगे से भी घूम जाएंगी। और मैया जितने भी टर्न ले रही हैं उतने भी टर्न मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं किनारा नहीं छोड़ रहा हूँ बिल्कुल भी। इसलिए भी मैं थोड़ा कम चल पाता हूँ अन्य लोगों से, क्योंकि हम मैया के साथ चल रहे हैं। मैया के साथ साथ परिक्रमा चल रही है अपनी। जहाँ तक रास्ता संभव रहेगा, जहाँ से इंसान निकल सकता है, वहाँ तक तो मैं मैया को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ डैम होंगे, रास्ता ही नहीं होगी, वहाँ तो बात अलग है, मान लीजिए। नर्मदे हर। वैसे कोई संकल्प नहीं है, लेकिन मन की इच्छा है कि पूरा किनारा चलूँ। जय हो माई की। और मैया ने मन की सुनी होगी तो पूरा किनारा चलाएगी, नहीं सुनी होगी तो अपने हिसाब से चीज़ें कर देगी। नर्मदे यार। क्योंकि यहाँ अपना कुछ नहीं चलता, मैया ही प्रेरणा देती है, वही करता है व्यक्ति। जय हो माई की। नर्मदे यार। ये यार देखो, जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी निकलें, फिर से पत्थर आ जाते हैं बड़े बड़े, तो ये रास्ता रोक देते हैं मेरा। वाह, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। नर्मदे हर। इसीलिए हम ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते इतने टफ़ हैं, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। अब चलोगे तभी पता चलेगा। नर्मदे। यहाँ के लिए तो स्पेशल जूता होना चाहिए, ट्रैकिंग वाला, जो फिसले नहीं। और यहाँ पे तो गुफा है, वाह। यहाँ पे बैठ के आप ध्यान भी कर सकते हो। जय हो माई की। देखो कितनी गहरी है गुफा, वाह, ब्यूटीफुल। बहुत बहुत गहरी है, आराम से रह सकते हो। लेकिन जब बाढ़ आती होगी तो ये सब ढक जाता होगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये छोटा सा झरना है, और ये झरना ये संभावना पैदा करता है कि यहाँ से भी नदी निकल सकती है। जैसे जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे झरनों से बढ़ के फिर आगे उनमें बहुत सारी स्ट्रीम ट्यूबेटरी मिलती रहती हैं, तो विकराल रूप ले लेती हैं संगम कर करके। तो ये झरने का भी योगदान है। बस ये समझाना चाह रहा था कि मैया ऐसे ही बड़ी होती हैं, छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी ट्यूबेटरी, छोटी छोटी स्ट्रीम्स,
आके मैया में मिलती हैं, संगम करती हैं और मैया को बड़ा करती हैं, और मैया में मिलके वो मैया ही बन जाती हैं। तो ये बहुत भाग्यशाली है। अभी यहाँ पे झरना है लेकिन नीचे जाके ये मैया बन जाएगा। तो ये बता रहा हूँ कि ये संगति का असर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बड़े बड़े पत्थर साथ नहीं छोड़ रहे हमारा। देखो यहाँ पे तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक है। अब देखते हैं किधर से निकलते हैं। शायद इधर से निकल सकते हैं, नहीं वहाँ से भी नहीं निकल सकते, लेकिन चलो इधर चलते हैं। जय हो माई की, फिर चिंता करेगी। नर्मदे हर। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से मैया के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ से नीचे, ऐसे ऐसे रास्ते हैं भाई, क्या करा जाए। जय हो माई की। पर इन्हीं का आनंद है, इन्हीं रास्तों का आनंद है, बाकी तो सब माया है। जय हो प्रभु। पत्थर के ऊपर चलना, संतुलन बना के, देखो यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ है। थोड़ा सा पैर फिसला या कुछ हुआ तो बहुत बड़ी चोट लग सकती है, इसलिए पूरा संतुलन बना के चलना होता है। कहीं भी बड़े पत्थर में, जंगल में, पहाड़ों पे, फिर सही रहता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही विकराल रूप में है मैया, और मैया के ये रूप मैं कई जगह देख चुका हूँ इस एरिया में, और मैया बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। देखो, जय हो माई की। आवाज़ ही इतनी खतरनाक आ रही है जैसे कि सब बहा के ले जाएंगी। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर है ये एरिया। पूरा दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच से मैया बह रही हैं, और इन बड़े बड़े पत्थरों पे पैर रख रख के मैं चल रहा हूँ। जय हो माई की, जो संभाले हैं अब तक, कुछ होने नहीं दिया। नर्मदे हर, जीवन भर नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक संगम आ गया है, छोटी सी स्ट्रीम आती है इधर से और मैया में संगम करती है, और हमको जाना है उधर। मैया फिर एक टर्न लेंगी, और ये टर्न भी 2-3 किलोमीटर का है। तो हमको जाना है मुनगा घाट, ऐसा कुछ है। देखो कब तक पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं कि नहीं ये भी तय नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब आगे रास्ता नहीं है और मुझे इस पे चढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है, लेकिन क्या करें, अब तो चढ़ना ही पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया यहाँ पे भी बहुत ज़ोर पे हैं, और लगभग 4:30 बज गया है, और हम अभी भी आश्रम से 2 किलोमीटर दूर हैं। मुझे लगता है 5:30 तक हम रीच कर जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे आराम से। देखते हैं मैया की क्या मर्जी है। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि। हालांकि यहाँ बहुत फिसलन है, तो देख के चलना पड़ रहा है, पर आशा है कि पहुँच जाएंगे जल्दी। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार। नर्मदे हर। बहुत खूबसूरत मैया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। जय हो नर्मदे हर। तो यहाँ पे फिसलन है, और मेरे पास कोई चारा नहीं है यहाँ पे पैर रखने के अलावा। जय हो माई की। ओहो, जय हो प्रभु। बच गए। नर्मदे हर। मैया संभाल लेती है। जय हो नर्मदे हर प्रभु। एक बाबा, इनसे पूछते हैं आप आश्रम कन्फर्म। आश्रम कितना दूर है? पास में ही है? वाह है, अच्छा वो दिख रहा है कोना, घास, गेहूं का खेत। वाह, गेहूं का खेत दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वहाँ तक जाना है। नर्मदे हर प्रभु, बहुत धन्यवाद छे, आभार छे थारो। नर्मदे हर। शाम होने को आया तभी बिस्किट मिला बिलिन भाई के पास। ये सुबह से मैं खाया हूँ।
अभी 1 किलोमीटर और है, टाइम बहुत है लेकिन अंधेरा जैसा लग रहा है। हर मदे हर तो देखो यहाँ पे भी संगम है। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि छोटी सी नदी है जो मैया में जाकर मिल जाएगी। मैया यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है क्योंकि मैया वो झाड़ पार करके वो कोने में बह रही हैं, क्योंकि मैया का आकार यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। वो इधर बारिश के मौसम में इधर तक बहती हैं, बाकी वो के किनारे किनारे बहती हैं। जय हो माई की, ये अपना ठिकाना रहेगा आज, जैसा भी है यही है। नर्मदे हर। श्री गुरुचरण सर्वजरज निज मन मुकुर सुखा वर्ण और गुरु विमल जोधा एक फलचार। यहीं पे फलचार करेंगे। नर्मदे हर, जय हो। हर तो ये आश्रम है, यहाँ पे और 5 परिक्रमावासी हैं और 2 लोग हम हैं। तो भाई जो भी है यही है। नर्मदे हर, हर हर महादेव।